तो इन 100 लोगों में 43 लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी 57 लोगों के पास काम नहीं है। यानी हम यूँ कह लें कि बिहार में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर। पहले सरकार बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जब पढ़ लिया जाता है तो फिर उनके पास इनके लिए कोई नौकरियां नहीं होती। 22 से 23 लाख लोगों के पास काम नहीं है, यानी ये लोग बेरोजगार हैं। आने वाले इलेक्शन में जब बिहार के वोटर तय करेंगे बिहार का विकास होगा या बिहार का विनाश होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में कितने बेरोजगार हैं, कितनी सरकारी सीटें खाली है और पिछले 10 सालों में बिहार में कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली है। बिहार की स्थिति मंच पर आज बात होगी बिहार की बेरोजगारी पर। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है और इस 13 करोड़ में 2 तरह के बेरोजगार हैं। एक वे लोग जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया फिर भी बेरोजगार हैं, एक वे लोग जिन्होंने उस लेवल तक शिक्षा प्राप्त नहीं किया कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले फिर, या जो पूरी तरह से अनपढ़ हैं। ये 2 तरह के बेरोजगार हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बिहार में या जो 13 करोड़ लोग रहते हैं लगभग, उनमें सब लोग काम नहीं करते हैं। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास जो परिवार है उस परिवार में सभी लोग काम नहीं करते हैं। कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग बूढ़े होते हैं, या फिर घर की महिलाएं होती हैं। तो इस तरह से इस 13 करोड़ की कुल आबादी में लगभग 56 से 57 लाख लोग काम करते हैं। बाकी लोग काम नहीं करते, वे बूढ़े, बच्चे या गृहिणी हैं। ये जो 56 से 57 लाख लोग काम करने के लायक हैं, इनमें 22 से 23 लाख लोगों के पास काम नहीं है, यानी ये लोग बेरोजगार हैं। इसको हम और सरल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि पूरे बिहार में 100 लोग काम करने के लायक हैं, तो इन 100 लोगों में 43 लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी 57 लोगों के पास काम नहीं है। यानी हम यूँ कह लें कि बिहार में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर। कुछ रिपोर्ट के अनुसार तो 30 से 40 लाख बिहार में बेरोजगार हैं। अब बात करते हैं कि इनमें शिक्षित लोग कितने बेरोजगार हैं, यानी उस लेवल तक शिक्षा प्राप्त किया कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जा सकती थी, लेकिन उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है या फिर कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं है। लगभग 10 से 12 लाख लोग ऐसे हैं जो शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं। इन लोगों ने इस आस पर पढ़ाई की थी कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या सरकार उससे रोजगार प्राप्त कराएगी। पहले सरकार बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जब पढ़ लिया जाता है तो फिर उनके पास इनके लिए कोई नौकरियाँ नहीं होती। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो 10 से 12 लाख लोग शिक्षित है, इनके लिए बिहार सरकार के पास कितनी सीटें अवेलेबल है कि इन्हें सरकारी नौकरियां दी जा सकती है। तो देखिए, बिहार में बहुत सारे विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, सहकारिता विभाग, खेल विभाग, इस तरह के लगभग 43 विभाग हैं। और सभी सीटों का अनुमान लगाना थोड़ा कठिनाई भरा काम है, लेकिन 10 प्रमुख यानी जो फेमस विभाग है उनकी अगर खाली सीटों की बात करें तो लगभग 64,000 सीटें अभी अवेलेबल है। अगर हम एक अनुमान लगा लें कि 43 जो विभाग है इनमें तकरीबन 2 लाख सीटें खाली हो सकती हैं। बिहार में नौकरी के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे पुलिस विभाग को अगर ज़रूरत होगी तो पुलिस की वैकेंसी निकलेगी। शिक्षा विभाग में अगर टीचर की ज़रूरत होगी तो टीचर की वैकेंसी निकलेगी। कुछ नौकरियां जिला स्तर पर भी निकलती है। अगर अनुमान लगाया जाए तो पिछले 10 सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, यह एक अनुमान के हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया है। लेकिन अभी भी 10 से 12 लाख लोग शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं। इन लोगों को नौकरियाँ कब मिलेगी? जब बिहार में नए नए यूनिवर्सिटी बनेंगे, नए नए कॉलेज बनेंगे, या फिर जितने स्कूल कॉलेज हैं उनमें जो सीट खाली है उस पर वैकेंसी निकलेगी, या फिर वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, कंपनियां खुलेंगी, और भी बहुत तरीके हैं शिक्षित लोगों को रोजगार देने का। अब आते हैं वे सारे लोग जिन्होंने उस लेवल तक शिक्षा प्राप्त नहीं की कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, या पूरी तरह से जो लोग अनपढ़ हैं। वे लोग अपने रोजगार के लिए या तो अपने गाँव में, क्योंकि बिहार में ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, इसीलिए अपने गाँव में किसान हैं या छोटा कारोबार करते हैं, या फिर रोजगार के लिए दूसरे शहर, दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाते हैं। जो लोग दूसरे शहर में जाते हैं उनका मंथली इनकम 10,000 से स्टार्ट होकर 20 से 30,000 तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। शायद किसी किसी का उससे ज़्यादा हो जाता है। इतने पैसे में वो अपना वहाँ खर्चा निकालते हैं, खाना खाते हैं, रहते वगैरह हैं, और जो पैसे बच जाते हैं उन्हें वापस घर पे भेजते हैं घर के लोगों के लिए। और हर घर पर लगभग 4 से 5 लोग होते हैं, किसी घर पर 8 से 10 लोग भी होते हैं, और किसी में 10 से 12 भी होते हैं। इस हिसाब से सिर्फ उन लोगों की जीविका चलती है, यानी वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बचत नहीं कर पाते हैं। इन लोगों की भी संख्या 10 से 12 लाख लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, यानी 22 से 23 लाख लोगों के पास बिहार में कोई काम नहीं है। बाकी सारे जो लोग बाहर काम करते हैं उनको बाहर रहने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि ये जो 22 से 23 लाख लोग बिहार में बेरोजगार हैं, क्या इनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? कोई नेता छोटे से किसी क्षेत्र का हो या मुख्यमंत्री हो, उनके बेटे बेटियों के लिए नौकरियां आसान होती है, राजनीति में भी उन्हीं लोगों के लिए जगह होती है। और गरीब लोगों का क्या? गरीब के बेटे बेटियों का क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या यह देश, ये राज्य गरीब या मिडिल क्लास लोगों का नहीं है? हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने रोजगार के लिए 10,000 रुपया लगभग 75 लाख महिलाओं को दिया है कि वे छोटे मोटे रोजगार कर सकें।
या जिनके पास पहले से कुछ छोटा मोटा व्यापार है उनको बढ़ा सके। 10,000 में क्या होता है यार, 10,000 में कहीं रोजगार होता है? 10,000 में तो एक महीना घर नहीं चल पाता है। तो यह 10,000 हमें क्यों दिया जा रहा है? क्या होगा 10,000 से? इससे बेहतर है कि आप उन माँ के बेटे बेटियों को रोजगार दे दें। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, यानी कोई काम नहीं करते हैं, तो उन्हें हम पर मंथ 1,000 रुपया देंगे। भाई 1,000 नहीं चाहिए हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार दो ना। आप हमें 1,000 क्यों दे रहे हैं? हमें रोजगार दीजिए, हमारा हक है रोजगार। अब आने वाले मंथ यानी नवंबर में इलेक्शन है और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो आपके लिए सोचे, आपके बच्चों के लिए सोचे, आपके बच्चों के रोजगार के लिए सोचे, बिहार की तरक्की के लिए सोचे। याद रखिए, आपका एक वोट देश और आपके राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अगली बार जब आपसे कोई वोट मांगने आए तो उनसे आप पूछें आपके लिए क्या करेंगे, आपके बच्चों के लिए क्या करेंगे। आपके गांव में अस्पताल नहीं है, क्या वो अस्पताल दिलाएंगे? आपके गांव में अगर अच्छी शिक्षा नहीं है तो क्या वो अच्छी शिक्षा आपके बच्चों को दिलाएंगे? सवाल करना आपका अधिकार है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। जल्दी हम एक अगले वीडियो में मिलेंगे।